फिर से एक जेईई मेन 2020 का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपकी बार लाए हैं, स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है। ये क्वेश्चन तुमसे बन जाना चाहिए अगर तुम्हारा इलिप्स का बेसिक क्लियर है तो। एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, तुम बना ही लोगे। बनाने के बाद इसका सोल्यूशन देखना है ना। क्वेश्चन वाला किस तरीके से था कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ एन इलिप्स इज 6। दो फोकस इलिप्स में दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 6 दिया हुआ है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो 12 दिया हुआ है। फिगर कुछ ऐसे बनेगा बालक। देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ बताना है। लेटस रेक्टम का लेंथ तुमको मालूम है कि 2b² होता है बालक, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को b चाहिए और a चाहिए उस इलिप्स का, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। मान लेते हैं मेरे भाई कि एक फोकस ये है F1 बोल देते हैं और एक फोकस ये है F2 बोल देते हैं। जानते हो कि अगर ऐसा इलिप्स है तो ये 0 0 है ना। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तुम जानते हो a ही होता है बालक, है ना, क्योंकि ये पॉइंट a,0 था, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a ही है। और उसी तरीके से ये वाला पॉइंट -a,0 है, तो यार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a ही है। तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है हो गया 2AE। देखो ये AE और ये AE दोनों मिल गया तो 2AE हो गया बालक, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। और यही तुमको दिया है यहाँ पे 6 दे दिया है बालक, है ना, ये दे दिया है 6। तुम जानते हो यार इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो होता है A/E, है ना। और ये वाला भी डिस्टेंस हो जाता है A/E। ये भी तुम जानते हो, क्योंकि यार इसका जो इक्वेशन है वो होता है x = A/E और इसका इक्वेशन होता है x = -A/E। तो यार डिस्टेंस तो A/E ही हो गया और इधर भी A/E हो गया। पूरा इलिप्स भी तुम्हारा रिवाइज हो रहा होगा, है ना। तो यार दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2A/E हो जाएगा, A/E + A/E। और यही तुमको दे दिया है कितना बालक, 12 दे दिया है। बात क्लियर है ना। ये 2 से इसको कैंसिल किया जाए तो यहाँ पर 6 आ गया, है ना। यहाँ से 2 से 6 को कैंसिल किया जाए तो 3 आ गया। अब ये दोनों डेटा से हम लोग a और e का वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं, बस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, e और e कट जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो a × A/E = 18 आ गया। e से e बालक कैंसिल, a² = 18 आ गया, a² 18 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। e कैसे आएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा बालक, a का वैल्यू आ जाएगा √18, है ना। √18 मतलब क्या, √18 मतलब बालक 3√2 हो जाएगा ना, 3√2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब a का वैल्यू अगर यहाँ पुट किया जाए यानी कि 3√2 × e = 3 आ गया, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल, e का वैल्यू आ गया 1/√2 और e² हो गया बालक 1/2। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। a मालूम चल गया, a² मालूम चल गया, e मालूम चल गया, e² मालूम चल गया। b निकालना बड़ा बात है क्या, b तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। इस इलिप्स के लिए हो जाएगा एक इक्वेशन, तुम जानते होगे कि b² = a² 1 - e² मल्टीप्लाइड विथ, ये वैल्यू भी तुम जानते होगे इलिप्स में, ये इक्वेशन भी तुम जानते होगे, है ना। b, a और e में यहाँ पर रिलेशन कुछ इस टाइप से तुम्हें मालूम होगा। b² का वैल्यू हमें निकालना है। b² = देखो a² का वैल्यू कितना आया बालक, 18 आया, यहाँ 18 पुट कर दिए। 1 - e² का वैल्यू आ गया 1/2। कोई दिक्कत बालक। यहाँ से देखो 18 × 2 - 1 यानी कि 1/2 आ गया, यानी कि b² बालक 9 आ गया। b² का वैल्यू अपने पास 9 आ गया यहाँ पर। अब देखते हैं क्या निकालना है। हमें निकालना था लेटस रेक्टम। b² का वैल्यू मालूम चल गया, a का वैल्यू मालूम चल गया। 2b²/a ही तो लेटस रेक्टम होता है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। देखो 2 × b² यानी कि 9, b² यानी कि 9 और a यानी कि बालक 3√2। तो देखो ये 3 से बालक 3 बार में, है ना। √2 से इसको कैंसिल किया जाए तो यहाँ पर √2 बचेगा, यानी कि 3√2 जो है इसका राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार कंटेंट अपलोड हो रहा है इस चैनल पर। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।